हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। साथ ही में जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उनको आज से हम शुरू कर रहे हैं। श्रृंखला में मेरी ये पहली क्लास है, तो आप सभी लोगों को इस क्लास में जो आपका केमिस्ट्री विषय का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है एकक कोष्टिका। यहाँ पर आप लोगों को हम एकक कोष्टिका के प्रकार बताएंगे और एकक कोष्टिका के जो प्रकार में परमाणुओं की संख्या निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है वो पूरा यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी केमिस्ट्री की पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एकक कोष्टिका के प्रकार पर आधारित। तो एकक कोष्टिका के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोगों ने पढ़ा है कि एकक कोष्टिका के भैया दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आद्य या सरल एकक कोष्टिका, जिसको आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हो, ठीक है, SC से उसको लिखा जाता है। तो यहाँ उसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका के भी दो प्रकार होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। केंद्रित एकक कोष्टिका के अंतर्गत आपका आता है भाई काय केंद्रित एकक कोष्टिका, है ना। दो प्रकार आते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और दूसरा आपका आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा आपका आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ये जो दोनों प्रकार होते हैं वो केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार होते हैं, और जो पहला प्रकार होता है आद्य या सरल एकक कोष्टिका। यहाँ पर आप लोगों को हम ये तीनों प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। साथ ही में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे। बस क्लास को अंत तक कीजिए जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात करेंगे आद्य या सरल एकक कोष्टिका की, उसके बाद काय केंद्रित एकक कोष्टिका की, उसके बाद फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। चलिए एक एक बात करते हैं अच्छे तरीके से, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए यहाँ पर नंबर 1 हम बात करेंगे सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका की। सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर घन बना के बताता हूँ। देखिए परिभाषा को हमारी सुनिएगा, आप चाहिएगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर एकदम सरल लैंग्वेज में आपको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पर जो आपका होता है आद्य या सरल एकक कोष्टिका, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं भाई? घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ये मैंने आपके सामने घन बना दिया, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा एकदम। घन के कोनों पर अवयवी कण स्थित होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं घन में, आपको सभी को पता है। ये कोना 4 हो गए, 5 6 7 8। तो आद्य सरल एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब अवयवी कण आपके कोनों पर स्थित होते हैं और इसमें जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। संपर्क में कैसे रहते हैं? देखिए ये सारी बातें समझोगे तो आप त्रिज्या में, ठीक, और कोण की लंबाई में रिलेशन सब आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर जो ये परमाणु होता है, जैसे ये आपका परमाणु है और इस पर जो स्थित परमाणु, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? सरल या आद्य एकक कोष्टिका में परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से स्पर्श में रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हमें इस आद्य एवं सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? एकदम सिंपल, आप लिखोगे परमाणुओं की संख्या बराबर आद्य या सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या बराबर, एकदम चुटकियों का खेल है भाई, बहुत आसान। देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर आद्य एवं सरल एकक कोष्टिका में मैंने बताया जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं, बाकी कहीं तो होते नहीं। तो घन के कोनों पर स्थित होते हैं, और जो घन के कोने कितने भाई? 8 कोने हैं, ठीक है। 8 कोनों पर स्थित होते हैं, और 8 कोनों पर जो आपका परमाणु स्थित होता है उसका 1/8 भाग जो होता है एक कोने पर स्थित होता है। समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी जो भाग होता है एक परमाणु का जो भाग स्थित होता है कोने पर वो 1/8 भाग होता है। तो इसको देखिए 8 में 1/8 भाग को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 परमाणु, ठीक। ये कैसे आया थोड़ा समझिएगा।
देखिए जैसे आप एक गीली मिट्टी का भाई एक गोल गोल जो है गेंद बना लीजिए, ठीक है, परमाणु गोलाकार होता है, और उस मतलब गेंद को इस कोने पर लाके ऐसे रखिए, तो उसका 1/8 भाग उसके केंद्र को स्पर्श करने में ये धंसेगा इसमें, बाकी आपका पूरा भाग वैसे रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि परमाणुओं की संख्या जब निकालते हैं तो 8 कोनों पर निकालते हैं, तो 8 लिखा और गुणे में 1/8 भाग एक परमाणु का होता है, तो इसको हमने हल किया तो एक परमाणु आया, यानी आद्य एवं सरल एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 1 होती है। बताइए याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। और इसमें देखिए आप तो यहाँ पर अगर परमाणु की त्रिज्या को r से व्यक्त करें तो जो कोर की लंबाई होगी अगर उसको a से व्यक्त करें तो यहाँ से a बराबर 2r निकल के आता है, जिससे आप संकुलन क्षमता आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी हम आपको संकुलन क्षमता भी निकालना बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले ये बताया समझ में आया कि नहीं, आद्य एवं सरल एकक कोष्ठिका में क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं, और इसमें जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, मतलब स्पर्श करते हैं एक दूसरे से। और इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है भाई, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर काय केंद्रित या फलक केंद्रित की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अगला हमारा जो टाइप होगा वो आपका होगा, चलिए पहले फलक केंद्रित को बता देते हैं, ठीक है, जो कि केंद्रित एकक कोष्ठिका का एक भाग है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अभी तक शायद आप रटते रहे हो लेकिन अब समझ लीजिएगा, एकदम कभी नहीं भूलेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें परमाणुओं की संख्या को कैसे याद करते हैं, इसको FCC बोलते हैं, शॉर्टकट में FCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। FCC इसमें क्या होता है भाई समझिएगा। यहाँ पर भी एक हम घन बना के आपको समझा देते हैं, जिससे आप कभी मत भूलें, ठीक, रटोगे तो समझ में कम आएगा, आपको एग्जाम में आप भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। समझ के पढ़िए, बस पूरा समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये मैंने आपके सामने एक घन बना दिया। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, साथ में जो घन की फलकें होती है, घन में कितनी फलकें होती है, 6। जैसे कमरा घन होता है, कमरे में ऊपर एक फलक होती है, नीचे 2, अगल बगल 4 और इधर आमने सामने, टोटल हो गई 6 फलकें। तो इसमें यह बताया गया कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, मतलब 8 कोनों पर तो स्थित होते ही है, ठीक है, और एक कोने पर 1/8 भाग होता है, इस पर तो स्थित होते ही हैं 8 कोनों पर, साथ ही में जो ये 6 फलकें हैं, इधर फलक है, इधर फलक है, इधर फलक है, इस तरीके से 6 फलकों पर भी स्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई परमाणु फलक पर स्थित करते हैं तो उसका कितना भाग होता है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसको आप रटते हो समझ भी नहीं पाते हो। जैसे मान लीजिए कोई एक गोला है, समझिएगा ध्यान से, जैसे कोई गोला है, गोले को हम लाके जब इस फलक पर रखेंगे और हमें गोले के केंद्र को इसके केंद्र यहाँ पर स्पर्श कराना होगा, तो वो पूरा आधा इसके अंदर चला जाएगा। आधा क्या चला जाएगा, इस फलक के अंदर चला जाएगा, तब केंद्र स्पर्श करेगा। सीधी सी बात है कि फलक पर स्थित जो अवयवी कण होते हैं उसका कितना भाग होता है, आधा भाग होता है, 1/2 भाग होता है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना देखो एकदम सिंपल हो जाता है। और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था सरल एकक घनी कोष्ठिका में कि जो उसमें जो आपके परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं, इसमें स्पर्श में नहीं रहते। इसमें कैसे स्पर्श में नहीं रहते, देखिए इसमें फलक के केंद्र पर जो आपका अवयवी कण होता है, वो फलक के केंद्र में जो अवयवी कण होता है वो इन कॉर्नर वाले परमाणुओं से स्पर्श में रहता है, ऐसे फलक केंद्रित में। ये चीज आपको याद रखना, मतलब ये जो बीज केंद्र में फलक में स्थित होता है आपका अवयवी कण, ये कोनों पर स्थित अवयवी कणों के स्पर्श में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो निकाल लेते हैं आराम से त्रिज्या और कोण की लंबाई में संबंध। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना बताना है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया परमाणुओं की संख्या, अभी मैंने बताया आप फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी सिंपल। पहले बताया कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित ही होते हैं। 8 कोनों पर जो स्थित होते हैं उन प्रत्येक का भाग कितना होता है, 1/8 भाग होता है कोनों पर। तो 8 गुणे 1/8 लिखा, क्योंकि 8 हैं टोटल और प्रत्येक का भाग कितना है, 1/8 प्लस और क्या होते हैं, 6 फलकें होती हैं। फलक में मैंने बताया फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण
स्थित होता है। तो 6 फलकों पर स्थित होता है और एक फलक पर भाग कितना होता है, मैंने बताया 1/2 होता है। ठीक है, मैंने 1/2 कैसे बताया, हमने जब कोई लाएंगे परमाणु और केंद्र मतलब केंद्र स्पर्श करेंगे तो ये पूरा आधा परमाणु अंदर आ जाएगा, घन के अंदर आ जाएगा। तो मतलब जो है 6 फलकों पर जो परमाणु का भाग होता है वो आधा होता है। तो इसको जब टोटल हल करते हैं तो ये 8 से 8 कैंसिल होता है, 1 आता है और ये 2 3 कितना होता है 6। इस तरीके से 3 और 1 कितने हो जाते हैं 4 परमाणु, यानी FCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। याद रखिएगा, अगली क्लास में आप लोगों को हम यहाँ पर संकुलन क्षमता इन तीनों की निकालना बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो 4 परमाणु होते हैं किसमें भाई, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। अब अगला जो हमारा प्रकार आता है वो आपका आता है क्या भाई, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। चलिए उसको भी बताते हैं, आप लोग एकदम समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। अगला जो होगा हमारा वो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका होगा। काय केंद्रित मतलब बॉडी क्यूबिक, काय या अंतः केंद्रित भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, हम यहाँ पर लिख नहीं पा रहे, जगह मेरे पास नहीं है। काय या अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, ठीक है, एकक कोष्ठिका, इसको BCC से लिखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCC और सरल घनी को SCC। इसमें क्या होता है भाई, काय केंद्रित को थोड़ा सा समझिएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये आपको बता दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो घन होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी घन के कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, घन के कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं। यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर स्थित होते हैं। ठीक, अवयवी कण परमाणु जो होते हैं घन के कोनों पर, 8 कोनों पर तो स्थित होते ही हैं। ठीक, साथ ही में क्या होता है, साथ ही में ये होता है क्योंकि काय अंतः केंद्रित मतलब इस घन के अंदर एक परमाणु पूरा स्थित होता है। जैसे एक गोली को उठाएं और इस घन के अंदर डाल दें, मतलब अब जो आपने एक परमाणु डाला वो पूरा डाला, ना उसका आधा भाग गया ना उसका 1/8 भाग गया। इसके अंदर बीचों बीच में, इसके बॉडी के अंदर जो होता है एक परमाणु पूरा स्थित होता है। अब इसमें जो ये आपके होते हैं कोनों पर स्थित जो आपके क्या होते हैं अवयवी कण होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं जैसे सिंपल क्यूबिक में रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच में आपका परमाणु होता है वो जितने कोने हैं सभी कोनों अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। मतलब यहां से भी संपर्क, इसके भी संपर्क में रहता है, 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 मतलब 8 कोनों के संपर्क में रहता है ये। ठीक है ना, ये होता है आपका काय या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में। क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर तो स्थित होते ही है, साथ में इसके केंद्र में, इसके बॉडी के केंद्र में यानी इसके काय में जो आपकी मतलब बॉडी है उसके बीच में एक आपका क्या होता है, आपका अवयवी कण उपस्थित होता है या परमाणु स्थित होता है जो कि सभी अवयवी कणों से संपर्क में रहता है, मतलब सबके स्पर्श में रहता है, ये सबके स्पर्श में रहता है, यहाँ के भी स्पर्श में, यहाँ के भी स्पर्श में, सबके स्पर्श में रहता है जो बीच में आपका होता है। समझने की मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, लिखेंगे भाई परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या बहुत आसान है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। पहले तो मैंने बताया कि 8 कोनों पर स्थित होते हैं और एक कोने पर एक अवयवी कण का जो भाग होता है 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 करा, प्लस आप बाकी क्या होता है, एक पूरा परमाणु उसके बॉडी में स्थित होता है, तो एक जोड़ दिया डायरेक्ट, उसका पूरा भाग होता है। 8 से 8 को हल किया 1 आया और 1 + 1 किया तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो हम कहेंगे कि काय या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो भैया 2 होती है। आज की क्लास, इस छोटी सी क्लास में 13, 14, 15 मिनट की क्लास में मैंने ये बताया कि जो एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं, सरल एवं घनी, सरल या घनी जिसको हम बोलते हैं आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। दूसरा मैंने आपको बताया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तीसरा बताया मैंने काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन तीनों में मैंने आपको ये बताया कि इनकी क्या परिभाषा होती है, साथ ही में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और उम्मीद करता हूँ छोटी सी क्लास से आप सभी लोगों को अच्छा लाभ मिला होगा। क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और आगे के क्लास में आप लोगों को हम इन तीनों की संकुलन क्षमता ज्ञात करना बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।